Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh. Today I am presenting the fourth part of the lesson fourth, the truly beautiful mind. This lesson is about the greatest scientist Albert Einstein. आइए देखते हैं आगे आइंस्टीन के बारे में। बच्चों ये चौथा पार्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन की ज़िंदगी से संबंधित। ये लेसन 4 है 9th लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर का। देखिए पॉइंट 13 से। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ रिसीव किए। ही वाज शोवर्ड हिज ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको सम्मान और आमंत्रण पूरी दुनिया से मिले एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और इन्हें प्रेस के द्वारा इनकी प्रशंसा की गई। यानी जो मीडिया थी वहाँ की उस समय इनकी प्रशंसा की गई, क्योंकि इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया अपने फिजिक्स वर्क के लिए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजी यूथ पावर में आया, यानी हिटलर के नेतृत्व में नाजी अपने पावर में आया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रवास कर गए, चल दिए। यानी उन्होंने जर्मनी छोड़कर अमेरिका में स्थान बनाया। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन की खोज ने इन बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज होना ये एक अप्रोर था, यानी एक प्रकार का भौतिक शास्त्रियों को बेचैन करने वाली बात थी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, बहुत से लोग फांसीवाद से दूर भगे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अब वो इस बात से डरते थे कि नाजी लोग यानी हिटलर की टीम एक एटॉमिक बम बना सकती है और उस पर जो है उन्हें उस पर फोड़ सकती है, उसे नष्ट कर सकती है। एट द अर्जिंग ऑफ कॉलेज, एक साथी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। यानी एक अपने मित्र के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने एक चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट। इस प्रकार का एक बॉम्ब यदि पोर्ट में कहीं एक्सप्लोड कर दिया गया, फोड़ दिया गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो ये पूरी तरीके से पूरे पोर्ट को, पूरे बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर देगा। विल सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई अगल बगल के क्षेत्र को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरह नष्ट कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके शब्दों का प्रभाव समाप्त नहीं था, उनके शब्दों के प्रभाव कम नहीं थे, यानी उनकी बात झूठी नहीं हुई। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सेक्रेट प्रोजेक्ट, अमेरिका वालों ने सेक्रेट प्रोजेक्ट से इस एटॉमिक बम को बनाया आप देयर ओन खुद से, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1947। अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के 2 प्रमुख शहर थे, उन शहरों पर उन्होंने इस बम को गिरा दिया, एटॉमिक बम। और आपने पढ़ा होगा कि अपने इतिहास के लेसन में कि क्या इफेक्ट पड़ा था उस एटॉमिक बम का, जिसे अमेरिका ने 2nd वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, जहां आज भी लोग अपाहिज पैदा होते हैं। उसका इफेक्ट आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आइंस्टीन वाज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन विनाश के इस विस्तार से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड, इसमें उन्होंने सुझाव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक विश्व सरकार की गठन की जाए, यानी एक विश्व स्तर पर एक बड़े सरकार की गठन की जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट को लेटर लिखने की अपेक्षा के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले ही डिकेड में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स।
आइंस्टीन जो थे वो पॉलिटिक्स में और अधिक इन्वॉल्व हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म बिल्डअप, उन्होंने आर्म बिल्डअप हथियारों के बनाने पर जो है के विरोध में यूजिंग इट पॉपुलरिटी टू कंपैरिजन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और प्रजातंत्र के लिए उन्होंने अभियान चलाया और इसको इन हथियारों को ना बनाने के लिए अपील किया कि इन्हें कम किया जाए या नष्ट किया जाए, इन्हें ना बनाया जाए। इस बात को लेकर के उन्होंने एक अभिमान बनाते हुए एक प्रकार से आंदोलन चलाया। When आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब 1955 में आइंस्टीन का निधन हुआ एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी ऑफ ए वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। तो उनका एक स्वप्न दृष्टा विश्व नागरिक के रूप में को इतना ही याद किया गया जितना कि एक वैज्ञानिक को विलक्षण प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। इस प्रकार ये घटनापूर्ण जीवन आइंस्टीन का समाप्त हुआ। आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, जो बहुत ही स्वप्नदृष्टा थे, जो भविष्य की बातों को पहले ही सोच लेते थे और तमाम ऐसी कल्पनाएं, तमाम ऐसे तार्किक विचार उन्होंने दिए जो आज भी 100% खरी हैं, शुद्ध हैं और आज भी उन पर चर्चाएं की जाती हैं। तो इस प्रकार इस एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का घटनापूर्ण जीवन समाप्त हुआ। आइए इस लेसन में कुछ मीनिंग्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। ये मीनिंग आप याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें आप याद करने लिख लीजिए एनसीईआरटी बेस पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को इन्हें लिखना ज़रूरी है। आपकी बुक